एवरीवन, वेलकम टू वर्सेटाइल अध्येता। मैं हूं ज्योति पांडे। आज का हमारा वीडियो सेशन होगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा बांधवगढ़ नेशनल पार्क में मिले एक्सकेवेशन के बारे में। मैंने ये वीडियो अलग अलग न्यूज़ के आर्टिकल्स से मिलाकर बनाई हुई है। मैं इन वीडियो सेशन में बताती रहूँगी। आपको स्क्रीन पर ASI का ट्वीट दिख रहा होगा जहाँ पर उन्होंने बताया है कि उन्हें एक्सप्लोरेशन के टाइम पे 26 टेम्पल्स, केव्स, मोनेस्ट्रीज, 2 वॉटिव स्तूप्स, 24 इंस्क्रिप्शन, 46 स्कल्पचर्स और अदर स्कैटर्ड रिमेन्स मतलब बचे हुए कुछ अभ्रंश अंश मिले हैं और 19 वाटर स्ट्रक्चर्स, अलग अलग टाइप की वाटर बॉडीज मिली हैं। यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हो, राइट। नेक्स्ट हम चलेंगे आर्टिकल्स पर। उससे पहले हम देख लेते हैं कि एग्जैक्टली बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के उमरिया ज़िले में है। अगर आप मध्य प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने MP स्टेट्स और MP के स्टेट के अंदर जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी नेबरिंग जो बॉर्डर बनाती हैं, प्लस आप डिस्ट्रिक्ट और डिविजन्स को कैसे याद रख सकते हैं, इसके लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक वीडियो बनाई है। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन से देख सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगी, या आप चैनल पेज पे जाकर देख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि ये मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट पे और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बांधवगढ़ नेशनल पार्क के बारे में। ये 1968 में नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था और टाइगर रिजर्व 1993 में बना था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये 105 स्क्वायर किलोमीटर्स में इसका फैला हुआ एरिया और जो करंट कोर एरिया है वो 1716 स्क्वायर किलोमीटर्स में ये फैला हुआ है, जो कोर एरिया है इसका। एंड बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि ये 1993 में टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हुआ था, लेकिन MP का जो सबसे फर्स्ट टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हुआ है वो कान्हा नेशनल पार्क डिक्लेयर हुआ था। ठीक है, वो इमीडिएटली 1972 में आया था, 1973 में उसे डिक्लेयर किया गया था अंडर टाइगर प्रोजेक्ट। अब चलते हैं कि एग्जैक्टली वहाँ पे क्या क्या मिला है। तो बौद्ध धर्म से जुड़ी 26 गुफाएं मिली गई हैं और ये माना जा रहा है कि ये 2री से 5वीं शताब्दी के आसपास की हैं। और ये जो गुफाएं हैं ये लगभग आप आगे पढ़ोगे महाराष्ट्र से के आसपास के रिलेटेड है। महाराष्ट्र के आसपास जो केव्स हैं वो अजंता एलोरास की केव्स हैं, तो उससे रिलेटेड। और यहाँ पर महायान शाखा, दो उसमें शाखा में बटी है बौद्ध धर्म की, जिसमें ये महायान शाखा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मतलब रिलेटेड गुफाएं मानी जा रही है। और ये जो ASI का एक्सकेवेशन है ये जबलपुर सर्कल के जो सुप्रिटेंडेंट है डॉक्टर शिवकांत बाजपेयी, उनके द्वारा किया गया। आप ये डॉक्टर शिवकांत बाजपेयी जी का नाम याद रखिएगा, स्पेशली अगर आप MP स्टेट्स के एग्जाम दे रहे हैं। और डेफिनेटली वो शिवकांत बाजपेयी किन से रिलेटेड हैं, किस क्षेत्र से रिलेटेड है, ये ज़रूर पूछा जा सकता है। जैसे चित्रकार के बारे में, क्रिकेटर के बारे में पूछा जाता है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो रिमेंबर डॉक्टर शिवकांत बाजपेयी। ठीक है, इसके लिए आप शॉर्टकट ये रख सकते हो क्योंकि शैव धर्म से रिलेटेड गुफाएं भी मिली है, तो शैव से शिव हो गए, ऐसे आप याद रखिएगा। शिवकांत बाजपेयी जी ने ढूंढा है, राइट। आगे हम चलेंगे। यहाँ पे ये 2 आर्टिकल, एक द हिंदू का आर्टिकल है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे नव भारत टाइम्स का है। दोनों तरफ एक ही बातें की गई हैं कि अलग अलग इंस्क्रिप्शंस पाए गए। मैं हिंदू का आर्टिकल पहले बता देती हूँ। उन्होंने लिखा है कि 24 ब्राह्मी टेक्स्ट इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं जो कि 2री से 5वीं शताब्दी के आसपास की पाई गई हैं। और इन इंस्क्रिप्शन में मथुरा, कौशाम्बी, पवाता, इन सब अलग अलग जगहों के नाम भी मेंशन है। और यहाँ पे जो रूल्ड किंग थे जिन्होंने शासन किया वो भीमसेना, पुताश्री और भट्टदेव के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। और आगे हम देख लेते हैं यहाँ पर कि बौद्ध धर्म ही नहीं, यहाँ पे मंदिरों के अवशेष भी मिले हुए हैं, मतलब बुद्ध और मंदिर साइमल्टेनियसली अलग अलग सबके मिले हुए हैं। यहाँ पे आपको कबीर जी के, राम जी के, सब राम जी का मंदिर, दरबार, सब कुछ मिला हुआ है। हम डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बौद्ध गुफाएं, स्तूप, अलग अलग खंबे मिले हुए हैं, मूर्तियों के कुछ अवशेष मिले गए हैं। कुछ ऐसे हैं जहाँ पे बौद्ध धर्म का नहीं बल्कि मंदिर के बारे में मिले हैं। यहाँ पर जो अवशेष मिले हुए हैं, जहाँ मंदिर के अवशेष है, जो बौद्ध धर्मों से जुड़ी हुई नहीं है, यहाँ पर पत्थर के ऐसे बेड और पिलो है। वहाँ उस टाइम का इंटीरियर उनका, जैसे हमारे घर का इंटीरियर डेकोरेशन, इंटीरियर स्टाइल होता है, वैसे यहाँ पर भी बेड है, तकिया है। कुछ गुफाओं में के अंदर फर्श है, फर्श पे बोर्ड गेम्स बने, उस समय बहुत फेमस है, खेले जाते थे। तो बोर्ड गेम बहुत पुराना गेम है। ठीक है, यहाँ दोनों तरफ कॉमन ये है कि अलग अलग ब्राह्मी, शंख और नागरी लिपि रिलेटेड इंस्क्रिप्शन मिले हुए हैं।
आगे हम चलते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि 2 शैव मठ मिले हुए हैं, याद रखिएगा। वहाँ पे शिवकांत वाजपेयी, ऐसे आप याद रखते रहिए, शिवकांत वाजपेयी के ये सुपरिटेंडेंस के अंदर ही हुआ है। यहाँ पे 46 मूर्ति मिली हुई है आकर्षक। यहाँ पे विष्णु जी की दशा अवतार मूर्ति मिली हुई है, जहाँ पे इसमें विष्णु के वराह, कुर्म और मत्स्य अवतार की मूर्तियां भी, मत्स्य अवतार की मूर्तियां मिली है। जलाशय के पास एक बेहद विष्णु जी की लेटी हुई मूर्ति मिली हुई है। मंदिर में राम दरबार और कबीर जी से जुड़े हुए कुछ साक्ष्य मिले हुए हैं। वराह की विशालकाय मूर्ति मिली हुई है, बहुत बड़ी। माना जा रहा है कि ये एशिया की मे बी द लार्जेस्ट वराह की मूर्ति हो सकती है। अभी तक जो एग्जिस्टिंग है वो 4.26 मीटर लंबी मानी अभी तक है, लेकिन अभी 6.4 मीटर लंबा वराह की मूर्ति मिली है, ठीक है। और यहाँ पर मुगल कालीन और शर्की शासन के समय के सिक्के मिले। मुगल काल के सिक्के लगभग हर जगह कोने कोने में भारत के मिल सकते हैं, बहुत बड़ा साम्राज्य था। फिर बांधवगढ़ का किला मशहूर क्यों है, ये आप यहाँ इमेज में देख सकते हो। ये सारे एक्सकेवेशन में अलग अलग अभी मिले हुए हैं, ठीक है। बांधवगढ़ का किला क्यों मशहूर था, हम सबको पता है कि राम जी ने रावण का वध किया था, और इसी खुशी में उन्होंने लक्ष्मण को बांधवगढ़ का जो किला है उन्होंने उपहार में दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है बांधवगढ़ का नाम कैसे पड़ा, ये एक कहानी है। आगे ये अगेन द हिंदू का आर्टिकल है, जिसमें ये कहा गया है कि कलचुरी डायनेस्टी के समय के ट्रेसेस मिले हुए हैं, जो कि 9th और 11th सेंचुरी में। अगेन ये गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से एसोसिएटेड है। किससे, जो अजंता और जो एलिफेंटा केव्स मॉन्यूमेंट से, उससे रिलेटेड है। अगेन यहाँ पर जो मिले हुए हैं, यहाँ पे 2 से 5th सेंचुरी तक की जो ब्राह्मी टेक्स्ट मिले हुए हैं, अगेन कलचुरी डायनेस्टी से मिले हुए। जो एलोरा और अजंता से रिलेटेड जो बौद्धिस्ट टेक्स्ट हैं वो मिले हुए हैं। इनफैक्ट गुप्ता पीरियड के भी समय के कुछ कार्विंग्स जो केव्स में हैं वो मिले हुए हैं। सो हमें यहाँ पर कलचुरी, गुप्तास, बुद्ध मंदिर, शाव मंदिर, इन सब से रिलेटेड कई अलग अलग एक्सकवेशन मिले हुए हैं। तो MPPSC के हिसाब से सबसे पहले बांधवगढ़ नेशनल पार्क में कितने तरीके की मूर्तियाँ, क्या अलग अलग धर्म के 3 तरीके के टेक्स्ट मिले हुए हैं। ब्राह्मी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्राह्मी, शंख और नागरी लिपि के, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। होप अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।